So hello guys, it's Ayashvi. I am a CA finalist and in this video I am going to tell how to study and approach any subject because in the previous video किसी ने मुझे comment करा था actually that मेरे को यही समझ नहीं आता कि कहाँ से पढूँ, कौन से बुक प्रीफर करूँ एंड कौन से नोट्स, प्लीज़ इस पे गाइडेंस दे दो. सो लेट्स हेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पता होना आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों को पढ़ाई कैसे करना है. मैं एक्चुअली सी इंटर पे बताती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली सी इंटर का ही कोई मेरे को कमेंट किया होगा. तो फर्स्ट मेरे को जहाँ तक लगता है ना, आपको पीरियड का पहले पता होना चाहिए कि वो पीरियड में आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, कौन से स्लॉट में करना है, कैसे करना है, हर कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए. क्योंकि सीए इंटर में ऑलरेडी हम लोगों को 9 मंथ मिलता है जो बहुत कम होता है, लाइक बहुत ज़्यादा कम. हम लोगों को 9 मंथ्स भी बहुत ज़्यादा कम लगता है एंड उसी के बीच में आपको सब कुछ पढ़ाई करना है. तो पहले से पता होना मतलब चाहिए कि आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट स्लॉट पता होना चाहिए, कब से कब तक आपको सब्जेक्ट को देना है. लाइक हम लोगों का लाइक सीए इंटर में या फिर सीए फाउंडेशन में सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट है, सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट. तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन से स्लॉट में कितना से कितना पढ़ाई करना है. मतलब हर सब्जेक्ट को स्लॉट देना चाहिए. लाइक फाउंडेशन है तो 4 सब्जेक्ट है तो एटलीस्ट आप चारों को एटलीस्ट 2 पूरे दिन में, क्योंकि पूरा दिन आपका है भाई. पूरे दिन को अपने हिसाब से करो, कैसे क्या पढ़ना है, पूरा दिन आपका लिखा हुआ है. अगर आप नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हो तो हाँ, आई नो. अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो तो दिक्कत आएगी. तो आई एम नॉट अ रेगुलर कॉलेज तो मैं इस पर नहीं बता सकती. बट अगर आपके पास पूरा दिन है तो आपको पूरे दिन को इस स्लॉट में दे देना चाहिए. सेकंड, सीए इंटर हो तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो हर दिन दो, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं. वो बात अलग है. अगर आप ग्रुप 1 में हो तब भी आपको 3, अगर आप इस ग्रुप 1 ही टारगेट करो तो तब भी आपको 3 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट पढ़ना होता है. स्लॉट पता होना चाहिए. सेकेंड, 9 मंथ्स है. क्लासेस कब से कब तक ख़त्म करना है, क्लासेस के बाद कब से रिवीजन स्टार्ट करना है, रिवीजन कितनी बार करना है, कितनी टाइम्स करना है, कैसे रटना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कब हम लोगों को क्वेश्चन देखना है चैप्टर्स के बाद, हर कुछ पता होना चाहिए. यू नीड टू क्लियर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि हम लोगों के पास 9 मंथ्स ही है. ये 9 मंथ्स में आपको हर कुछ करना है. तो जब क्लासेस जैसे आप क्लासेस कर रहे हो, जैसे मतलब मेरे को लाइक फॉर सीए इंटर में हूँ मैं, पता होना चाहिए. अगर क्लासेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लॉ का कर रहा है, लॉ का क्लासेस कर लिए, वो क्लासेस के बाद आपको वो रिवाइज़ करना है. रिवाइज़ ऐसा करना ऊपर से कि हाँ आपको ये देख लिए, अब उसको जब आप पढ़ो ना एग्ज़ाम के बाद तो क्लियर हो कि हाँ वो चीज़ मैंने पहले देख रखा है तो इसी को बस याद करना है. ठीक है. सेकेंड, स्टडी मटेरियल किसका करना है. यू नीड टू क्लियर किसका स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. हम लोगों के सी इंटर में बहुत सारे टीचर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल लॉ का ही लेते हैं, शुभम सिंघल सर, एवरीवन इज़ अ गुड टीचर. ऐसा नहीं है कोई ऐसे वैसे. ठीक है. तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप किसका क्लासेस ले रहे हो, और जिसका भी आप क्लासेस ले रहे हो देन यू विल बी स्टिक फॉर टू दैट 1%. ये नहीं कि उनसे की है, थोड़े दिन बाद लग रहा है यार क्या ही है, इससे अच्छा तो कोई और समझा रहा है तो चलो उस पर चले जाते हैं. इसी की वजह से 9 मंथ्स हम लोगों के ख़राब होते हैं. कभी उधर चले जाते, कभी इधर चले जाते. ये हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देते, ये पूरा कॉन्सेप्ट देते, स्विच करते हैं. वी ऑल नो 9 मंथ्स ही है. 9 मंथ्स में आप सबका लेना आप चाहोगे ना कॉन्सेप्ट, 9 मंथ्स में सब कुछ ग्रैब करना हर किसी से, हर टीचर से, तो ये वर्क नहीं करेगा. इट विल नॉट बी वर्क फॉर एनी मोर. एक टीचर पे स्टिक रहो. सिर्फ अगर एक टीचर से फॉर एग्जांपल आप शुभम सिंघल सर से कर रहे हो, शुभम सिंघल सर पे ही स्टिक रहो. एंड यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ एंड आपको पता होना चाहिए एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जिससे कर रहे हो वो आपको पूरा कंटेंट दे रहा है. एंड वो लोग कंटेंट देते हैं, ऐसा नहीं है. तो ये पहले. सेकेंड, आपको क्लियर होना चाहिए कौन से टीचर से कर रहे हो. सेकेंड, उन्हीं के स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो. इधर उधर मगअप मत, इधर उधर स्विच मत करो, कभी इधर कभी उधर. हाँ, ये हो सकता है क्लासेस ये दोनों आपको पता है क्लासेस के टाइम पे इससे करना है, यही स्टडी मटेरियल.
रिवीजन के टाइम पे स्विच मत करना, बुक स्विच मत करना। ये कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे टीचर स्विच कर लो, क्लासेस इनसे किए, रिवीजन इनसे कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है ठीक। बुक कभी भी स्विच मत करना। क्लास करने के बाद अगर बुक स्विच कर रहे हो तो इट विल बी हैम्पर यू फॉर श्योर, क्योंकि जब आप क्लास किसी और से, क्लास जिससे करते हो, स्टडी मटेरियल जिसका पढ़ते हो ना, उसके बाद किसी और पे अगर स्विच करोगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑडिट में क्या करा था, स्टडी मटेरियल से पढ़ा था, मैंने फिर सोचा ऑडिट में शुभम केशवानी सर का बुक मंगवा लेती हूँ, उससे याद कर लूँगी। इट विल नॉट बी वर्कआउट, क्योंकि वो लोगों के बुक भी वही समझ पाएंगे जिन्होंने उनसे क्लासेस कर रखा है, क्योंकि वो लोग अपने बुक में हर कुछ सफल करके लिखते हैं, स्टडी मटेरियल के जैसा नहीं लिखते हैं ऐसे मॉड्यूल का। वो लोग ऐसे वाइज बनाते हैं, बुक पूरा शैटर करके बनाते हैं। तो ऐसे कभी भी स्विच नहीं करना है। रिवीजन के टाइम पे टीचर स्विच कर लो, वीडियोस किसी और का अगर लग रहा है उनसे मेरे को रिवीजन जल्दी हो रहा है तो वो स्विच कर लो, बट स्टडी मटेरियल नहीं स्विच करना। तो यू विल हैव टू कीप कि हाँ मेरे को इनसे ही करना है, ऐसे ऐसे करना है, मतलब किन से हमको क्लासेस करना है, किन से रिवीजन करना है। स्टडी मटेरियल हम लोग को फिर स्विच नहीं करना। अगर क्लासेस जिससे किए उनका स्टडी मटेरियल से पढ़े, उसके बाद नहीं करना है स्विच किसी और का स्टडी मटेरियल पे, ठीक है। सेकंड स्टडी मटेरियल एंड देन स्टिक टू दैट, ठीक है। थर्ड, बैकलॉग। क्या होता है ना, पहले तो प्लानिंग बड़ा बढ़िया करते हैं कि आज जैसे है, आज कल से क्लासेस स्टार्ट करना, बढ़िया प्लानिंग कर लिए, ऐसे 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 करना है, 9 मंथ से ये कर लेना है, ये याद करना है, ऐसे करना है, प्रैक्टिस करना है, दिस बढ़िया सा प्लानिंग कर लिए एकदम। बीच में आ जाते हैं कभी मामा जी की शादी, कभी इसकी शादी, कभी उसकी शादी, कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, ऐसे ऐसे करके बैकलॉग लग जाते हैं। एंड फिर ये आपको बहुत इफेक्ट करेगा। आपको होना चाहिए कि बाद में जाके आपको ये नहीं होना मतलब चाहिए शैटर्ड कि ये क्या हो गया, कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। ये होता कब है, जब आपके बैकलॉग भर के लगता है। 2 डेज़ के बैकलॉग इनफ, 3 डेज़ के बैकलॉग इनफ, 1 वीक के एटलीस्ट नहीं, 1 वीक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट 5 डेज़ के बैकलॉग इज़ इनफ। बट अगर 1 मंथ के बैकलॉग लगा ले रहे हो, 20 डेज़ के बैकलॉग लगा ले रहे हो, तो इट विल बी हैम्पर्स फॉर श्योर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स। क्योंकि प्लानिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं हम लोग, बट उसको एग्जीक्यूट आप ही कर सकते हो। देखो मैं एक और बात बताती हूँ, करना खुद को ही है, मोटिवेट बहुत कोई कर देंगे, करना आपको ही है, रटना भी आपको ही है, प्रैक्टिस भी आपको ही करना है, कोई और नहीं कर देगा। वो मामा जी की शादी में तो आप चले जाओगे, बट फिर जो आपका लगेगा वो आपको ही पता है। तो आपको इसमें भी क्लियर होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, वो आप पक्का एग्जीक्यूट करोगे। अगर है भी तो आपको वो चीज़, आप जैसे बैकलॉग लगना इज़ नॉट कि आप गलत है। अगर बैकलॉग लग भी रहा है तो उसको आप कैसे कोई और में एडजस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपका 6 डेज़ का भी बैकलॉग लगा है तो वो 6 डेज़ का छोटा किसी और में एडजस्ट करो। लाइक बाद का आपका ये है कि आप ये स्लॉट में पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो वो वाला बैकलॉग को हटाने के लिए। लाइक आप यूजुअली 8 आवर्स सो रहे हो तो उसको 7 आवर कर दो, वो 1 घंटा में कर करके बैकलॉग हटाओ। तो ये होती है बेस्ट वे पढ़ने की। तो ये सब होना चाहिए। एंड जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पर तो पक्का स्टिक ही रहना, ठीक है। एंड वी ऑल नो सी एंटर के लिए 9 मंथ बहुत कम होता है। तो मैं ये भी बोलूँगी, प्लीज़ 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 सबके पीछे मत भागना। अगर जिससे पढ़ रहे हो उन पे पूरा बिलीव करना एंड उन्हीं को बार बार पढ़ना। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा मत करना कि कभी इसके पीछे, इनसे नहीं आ रहा समझ तो इसके पास चली जाती, इनसे नहीं आ रहा समझ तो इसके पास चले जाती। मत करना, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अ लेस टाइम फॉर स्टडी एंड ऑल्सो फॉर द रिविजन, ठीक है। तो ये अच्छे से स्टिक होना चाहिए, ठीक है। एंड हैम्पर नहीं होना चाहिए कि अगर देखो बैकलॉग भी लगता है ना, तो सब क्या करते हैं ना, 6 दिन का बैकलॉग लगा तो समझते हैं चलो ठीक है और थोड़ा सा बैकलॉग लगा लेते, और थोड़ा सा बैकलॉग लगा लेते। नहीं, अगर 6 दिन का बैकलॉग लगा तो खुद से उठ के पढ़ना है, कोई और आपके लिए नहीं पढ़ेगा। करना आपको ही है। सब आपको लंबा लेक्चर, लंबा मोटिवेशन दे देंगे वीडियोज़ में, बट करना आपको ही है। तो यू हैव टू क्लियर ऑन योर माइंड कि कैसे क्या करना है। मैंने बता दिया। 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल एक ही पे स्टिक कराना, सेकंड बैकलॉग मत लगवाना। अगर 6 दिन का भी लग रहा तो उसको कैसे कोई और टाइम में यूटिलाइज़ करके हटाना है वो अच्छे से पता। एंड मैं ये भी बोलूँगी, स्लॉट पहले से पता होना चाहिए। लाइक हम लोगों के क्लासेस बहुत होते हैं,
बहुत ज़्यादा क्लासेस करना रहता है, 8 मंथ 9 मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं क्लासेस ही में। तो ये आपको स्लॉट पता होना चाहिए कि टाइमिंग लाइक हर दिन में कितना से कितना। एंड इवन मैं तो कभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ी हूँ, बस मुझे इतना पता रहता था 3 क्लासेस जैसे भी करके हटाने हैं, अगर नहीं होता है तो 1 बजे तक रात तक करना है, बट करना है स्लॉट। लाइक तीन सब्जेक्ट करना है तो करना है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस अच्छे से करके, और अगर उसमें होमवर्क है तो विथ होमवर्क उसको ख़त्म करना है। हम लोग क्या करते हैं ना, सब बोलते हैं कि क्लासेस करो फिर रिवीजन करना, बट वो लोग ये नहीं बोलते। वो लोग भी बोलते हैं, सर लोग का भी बोलना होता है कि क्लासेस कर रहे हो उसके बाद रिवीजन करो। इसका मतलब ये नहीं कि बस क्लासेस ही करते रहो। क्लास के टाइम पे होमवर्क्स मिलते हैं, होमवर्क्स भी ज़रूरी है, होमवर्क्स करो, क्योंकि होमवर्क्स एक बार आप अपने हाथों से निकाल, लाइक फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के होमवर्क मिलते हैं, तो होमवर्क करने चाहिए, क्योंकि होमवर्क से आपका जो आपको पढ़ाया गया क्लास में वो आपका रिवाइज़ हो जाता है होमवर्क के थ्रू। प्रैक्टिकल में तो हद से ज़्यादा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर ही निकालना है। लॉ वगैरह में जो पढ़ते हैं लाइक 1 चैप्टर उसको एक बार गो थ्रू कर लो थ्योरीज में, क्योंकि बाद में जाके रिवीजन करोगे तो थोड़ा सा मिलता है हेल्प। रिवीजन इज़ रिवीजन ना, पहले करोगे तो इट्स ऑल अबाउट। एंड और कुछ के लिए प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट। बाय बाय।